हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीई के। यदि एडी बराबर 5 सेंटीमीटर है, एई बराबर में 6 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर में 12 सेंटीमीटर है, एबी बराबर में 15 सेंटीमीटर है, तो एसी और डीई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो त्रिभुज दे रखा है, एक तो त्रिभुज एबीसी है, इसके यहाँ पे हमें बोला गया है डीई जो है एबी और एसी रेखाओं पर क्रमशः बिंदु है, और यहाँ पे त्रिभुज एक एडीई और बन जाता है। और बोला गया है कि त्रिभुज एडीई त्रिभुज एबीसी के समरूप दिया गया है, तो किन्हीं ये एसी और डी भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो त्रिभुज उठा के लाते हैं। पहला त्रिभुज अपने पास ये बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ त्रिभुज एबीसी। और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, इसको नाम दे देते हैं पीक्यूआर। अब देखो किसी भी समरूपता कसौटी से मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप है तो इनके बीच में कुछ संबंध होता है। पहली चीज मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो पहली चीज तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी बन जाएगी, एबी बटा में पी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा बीसी बटा में क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा एसी बटा में पी आर। इस तरह से ये अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीई के। तो देखिए हमें कोणों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ से कहेंगे कि एबी जो है वो इसके नीचे आ जाएगा एडी, ये बराबर हो जाएगा बीसी जो है इसके नीचे आ जाएगा डीई, और ये बराबर किसके हो जाएगा, अपने पास एसी बच गया, एसी के नीचे आ जाएगा एई। अब इसमें देखो क्या क्या हमें दे रखा है। त्रिभुज एबीसी के फिर से हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे मान लो ये त्रिभुज मैंने एबीसी बना दिया, जैसा भी है लेकिन इस तरह से बना हुआ है। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई, इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, देखो सबसे पहले हमें एडी भुजा का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये लिख देंगे इसको फिर से। ये एडी जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके आगे हमें क्या बोला गया है, उसके आगे हमें बोला गया है कि एई का मान 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एई का मान 6 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बीसी का मान 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बीसी कौन सा हो गया, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या हमें बोला गया है कि एबी का मान 15 सेंटीमीटर के बराबर है। एबी कौन सी, ये वाली भुजा होगी। तो कुल मिला के ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर ये 15 सेंटीमीटर के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि एडी 5 सेंटीमीटर, तो ये बीडी किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग कहेंगे एबी का मान किसके बराबर है, एडी प्लस बीडी के बराबर। और यहाँ पे देखिए एबी का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है, एडी का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बीडी यहाँ पे शेष रह गया। बीडी का मान कुल मिला के किसके बराबर आ जाएगा, 15 माइनस 5 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये भुजा 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या बोला है कि एसी और डीई का मान हमें ज्ञात करना है। एसी किसके बराबर है, एसी ये पूरी भुजा है, ये अपने पास एसी है। इस पूरे को मैं एक्स के बराबर मान लेता हूँ। इसका मान एक तो मेरे को ज्ञात करना है, और एक दूसरा डीई भुजा, तो डीई भुजा को मैं वाई मान लेता हूँ। इसका मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया था उसको उठा के लाते हैं। एबी बटा एडी, ये अपने पास है एबी बटा में एडी बराबर है किसके, अब अपने पास है बीसी, बीसी बटा में डी, और अपने पास एक और अनुपात बच गया, कौन सा, एसी अनुपात में ए, एसी बटा में ए, ये बच गया। अब यहाँ पे जो जो दे रखा है ना उसको उठा के लाते हैं। तो देखो AB का मान हमें दे रखा है क्या, AB का मान 15 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लाते हैं। AD का मान 5 सेंटीमीटर के बराबर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लाते हैं। उसके बाद में देखो इसको मैं किसके साथ लूंगा, मेरे को पहले ज्ञात करना है क्या, ये पूरा AC ज्ञात करना है। तो इस भुजा को मैं ले आऊंगा यहाँ पे AC वाली को, इन दोनों भुजाओं को एक साथ लेके आ रहा हूं। तो यह ए क्या बन जाएगा, एसी का मान मैंने x मान लिया, और ए का मान मेरे को 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। आगे इसको सरल कर लेते हैं। तो x का मान मेरे को ज्ञात करना है, ये 15 गुणा में 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, कटेगा तो 3, और ये 36 18 के बराबर बच जाएगा। कुल मिला के x मतलब कि एसी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपने पास 18 सेंटीमीटर के बराबर। अब एसी का मान हमने निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है, हमें डी का मान निकालना है। देखो एसी का मान हमने निकाल ही दिया, डी का मान हमें निकालना बाकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को उठा के बराबर कर देंगे। इन दोनों को उठा के बराबर करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर बन जाएगा, देखो एबी और एडी का अनुपात तो हमें सीधा सा दे रखा है 15 बटा में 5। बीसी का मान मेरे को दे रखा है 12 के बराबर, और डी का मान मैंने मान लिया वाई के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो वाई बराबर किसके हो जाएगा, 15 गुणा में 15, देखो
15 तो नीचे चला जाएगा, y का मान मेरे को निकालना है ना, तो इसको सही कर देंगे। देखो इस तरीके से y बराबर में हो जाएगा 12 गुणा में 5 और नीचे हो जाएगा 15 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो कुल मिला के अपने पास ये देखो 5 से ये 15 3 बार कट जाएगा, 3 से 12 4 बार कट जाएगा। तो y का मान किसके बराबर है, y डी के बराबर है, और डी का मान आ गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरह से हमें AC और DE का मान निकालना था, दोनों हमने निकाल के बता दिया है। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।